वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है, तो इफ वन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml, तो वन पार्ट पे कितना मिल रहा है? 75 ml। 75 ml पे ये पार्ट बन रहा है ऑफ बेस का। हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कितना रेड पिगमेंट पार्ट होगा, रेड पिगमेंट पार्ट पे 1800 ml पे कितना होगा। तो यहाँ पे दो पार्ट है, वन पार्ट का रेड पिगमेंट जो है 75 ml है, तो जो दूसरा जो कितना हिस्सा ले, कितना रेड पिगमेंट का वो पार्ट्स कितना ले जिससे कि 1800 ml के रेशियो के इक्वल आ जाए। तो कहने का मतलब इसका जो रेशियो और इसका रेशियो जो है दोनों का सेम होना चाहिए। अगर सेम आ रहा है, सेम की कंडीशन में डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ही वाला ही लगेगा ये क्वेश्चन। तो हमें इसका सिर्फ रेशियो लेना है। तो पहले का क्या है, 1/75 लिखते हैं हम। अब दूसरे का हमने इसको क्या मान लिया, एक्स, क्योंकि इसमें पूछ रहा हाउ मच रेड पिगमेंट, कितना रेड पिगमेंट चाहिए, एक्स वाला हमने इसको मान लिया, कंसीडर कर लिया। तो एक्स पे 1800 ml पे बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो रेशियो सेम है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में रेशियो सेम रखना होता है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कितना आता है, x इंटू 75 इज इक्वल टू 1800, ये आ जाएगा। x 1800 ये हो गया, और 75 कैंसिल करते हैं इसको। देखिए कितना सिंपल करते हैं इसको। इसको हमने किससे काटा, 5 से काटते हैं। 5 1 जा 5, बचा कितना 2, 5 5 से 25, 5 3 जा 15, और बचा कितना 3, 5 6 जा 30, और 0 आ गया। अब इसको और कैंसिल कर देते हैं। 5 2 जा 30, बचा 6, 5 4 जा 60। तो x की जो वैल्यू आई वो 24 आई। इसका मतलब क्या हुआ, x का यहाँ पे 24 पार्ट अगर बनेगा तो 1800 ml पे ये बेस बना ले जाएगा। तो ये बस हमें इतना ही निकालना था इसमें। तो कुल मिला के इसका जो मेन आंसर जो आया वो 24 आएगा। 24 रेड पिगमेंट पार्ट बनेगा। रेड पिगमेंट जो 24 रेड पिगमेंट 1800 ml पे बेस बना ले जाएगा। इसको इस ढंग से करना था। सेकंड क्वेश्चन, एक मशीन है इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री। एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में 840 बोतल भरती है 6 घंटे में। तो 840 बॉटल्स, 840 बॉटल्स कितने घंटे मरती है, 6 आवर्स में, 6 आवर्स मरती है। तो हाउ मेनी बॉटल्स, तो 5 घंटे में कितनी भरेगी। तो यहाँ पे 5 आवर्स सीधा रखा जाएगा, और यहाँ पे बॉटल्स की संख्या पूछ रहा है। तो हम इसको यहाँ पे क्या मान लेते हैं, केवल x मान लेते हैं। सिंपल सा ये, इसको हमने कंसीडर कर लिया x। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 840 बॉटल्स पे 6 घंटे हैं। तो x पे कितना हो जाएगा, 5। इस तरह से हमने कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, 6 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स, और ये इसके साथ जाएगा 840 इंटू 5, ये x हो गया। 840 इंटू 5 6। इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों इसका और इसका रेशियो लिया। इस मतलब इस वाले का इसके साथ रेशियो बनाया, और इसका इसके साथ बनाया, दूसरे के साथ दूसरे का रेशियो बनाया। दोनों पोर्शन, दोनों क्वांटिटीज़ का अलग अलग रेशियो लेते हैं तो प्रोपोर्शनल में आएगा डायरेक्ट में, और उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे। क्या आ जाएगा, 6 1 जा 6,
बचा कितना 2, 6 4 जा 24 या 140 इंटू 5, 14 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 70 आएगा, 700 के करीब आएगा। तो यानी कि 840 बॉटल्स पे 6 घंटे लग रहे हैं, तो 5 घंटे में 700 बोतल आएंगी, यही आंसर आएगा 700। 700 बॉटल्स आएगी, 700 बॉटल्स, यहाँ पे बॉटल्स की संख्या 700 होगी। तो क्वेश्चन है बहुत इजी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बेस पे क्वेश्चन है, इसको आप बड़ी आसानी से आप सवाल को लगा सकते हैं। जब डायरेक्ट की बात करेगा तो आपको रेशियो लेना है, और जब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल की बात करेगा तो आपको दोनों क्वांटिटी के बीच का मल्टीपल वाला मल्टीपल फॉर्म लेना होगा। तो दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी क्वांटिटी के साथ दूसरे साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट अगर सेम आएगा तो वो इनडायरेक्ट में जाएगा, और डायरेक्ट की बात करेगा तो रेशियो सेम लेना होता है। तो रेशियो के हिसाब से सवाल को लगाना होता है। बस इतना होता है, इतना सा आपको समझना है कि डायरेक्ट क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब यहाँ पे एक फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इन लार्ज, मान लीजिए कोई किसी एक बैक्टीरिया का अगर हम फोटोग्राफ लेते हैं, एक बैक्टीरिया का अगर मैं फोटोग्राफ लिया है मैंने, तो उसका जो है 50,000, अगर 50,000 टाइम्स 50,000 उस बैक्टीरिया के साइज को बड़ा कर किया तो उसकी लेंथ हो रही है 5 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ पूछ रहा है, बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ क्या है। अगर फोटोग्राफ को अगर 20 टाइम्स इनलार्ज कर दें तो व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज लेंथ, तो उसको इस साइज में करने पे उसकी लेंथ कितनी होगी। तो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले तो उसकी एक्चुअल लेंथ कितनी होगी, और उसके बाद उसका इफ द फोटोग्राफ इज इन लार्ज 20 टाइम्स ओनली व्हाट वुड बी इट्स इन लार्ज लेंथ। 50,000 पे 5 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 20,000 करने पे उस फोटो के साइज का 20,000 साइज अगर बड़ा कर देते हैं तब उसका लेंथ कितना होगा। तो हमें सिर्फ ये निकालना, रेशियो लेते हैं कितना आएगा, पहले तो ये समझते हैं। 50,000 पे 5 सेंटीमीटर हो रहा है, तो 20,000 पे कितना होगा। तो इसमें x मान लेते हैं, जो हमें निकालना होता है उसको आप अल्फ़ाबेट में कोई भी अल्फ़ाबेट लेके उसको आप x कंसीडर कर लो, y कंसीडर कर लो, इसको ले लिया। उसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की कंडीशन के हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो या आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से 4 जीरो इधर से कैंसिल कर दीजिए, 4 जीरो इधर से कैंसिल कर दीजिए, और ये 5 का 5 से कैंसिल हो गया, 1 आया। अब ये इधर गया तो ये x हो गया, तो ये 2 आ गया, तो कुल मिला के 2 सेंटीमीटर होगा। तो जब 50,000 पे अगर फोटो के साइज को बड़ा किया गया तब उस बैक्टीरिया की जो लेंथ थी 5 सेंटीमीटर थी, और जब 20,000 साइज को बढ़ाया गया तब उस बैक्टीरिया की जो लेंथ हो गई वो 2 सेंटीमीटर आएगी। तो बस इतना सा समझना था, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे ये आया। अब बात करते हैं उस बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फोटोग्राफ के साइज को इनलार्ज करने पर 50,000 हो रहा था, तब उसकी लेंथ आ रही थी 5 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद अगर बैक्टीरिया के साइज की फोटो को इनलार्ज करने पे 20,000 टाइम्स उसको अगर बड़ा कर देते हैं तब उस कंडीशन में उसकी लेंथ जो हुई 2 सेंटीमीटर हुई। लेकिन अगर हमें उसकी एक्चुअल लेंथ निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में हमें सिर्फ रेशियो निकालना होता है किसी एक का। तो यहाँ पे लिखेंगे द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ निकालना है तो हमें इनमें से किसी एक का रेशियो लेना होता है।
तो जैसे कि 5 सेंटीमीटर पे 50,000 करने पे 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर का अपान 50,000 ये हुआ। ठीक है, अब इसको सिंपल करते हैं। तो हमें सेंटीमीटर में चाहिए द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो 5 सेंटीमीटर पे ये साइज इतना है, तो ये 5 से इधर कैंसिल किया तो 1 आया, तो नीचे आपका 4 जीरो आया, 1/10,000 हुआ। अब इसको हम पावर के फॉर्म में लेते तो 10 की पावर -4 हो गया, तो 10 की पावर 4 सेंटीमीटर के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या है, ये इसका एक्चुअल लेंथ हो गई। तो कहने का मतलब है अगर साइज के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं तब उस कंडीशन में उसकी एक्चुअल लेंथ जो आएगी वो 10 की पावर -4 होगी। तो ये हो गई एक्चुअल लेंथ। लेकिन 20,000 टाइम्स के हिसाब से अगर निकालते हैं तब उसकी इनलार्ज करने की जो लेंथ होगी वो अलग निकलेगी। तो 2 आंसर यहाँ पे थे, तो दोनों का आंसर आपको देना आना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।